मित्रों, जीवन के अंदर में उन्नति के लिए सभी लोग संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विघ्न बाधाएं एक ऐसी चीज है जो बिना बुलाए, बिना एडवांस इंफॉर्मेशन दिए आ जाती है और सारे किए धरे पर पानी फेर देती है। हमारा जो चैनल है उसका उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से जीवन को सुदृढ़ और सुरक्षित बना सकते हैं और किस तरह से अपने हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और जब हम इस तरह की बात करते हैं कि हम आपको उन्नति की बात करते हैं, तो उसके अंदर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान विघ्न और बाधाओं का भी होता है। विष्णु शर्मा जी एक प्रख्यात कहानी लेखक हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत सारा चित्रण किया है, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। एक उनकी कहानी है जो विश्वासघात से संबंधित रखती है, और विश्वासघात एक ऐसी चीज है जो आज हमारे समाज के अंदर में बहुत अधिक प्रचलित है। लोग दूसरों के विश्वास को और धोखा देकर के उसको हानि पहुंचाते हैं। इसी सब्जेक्ट के ऊपर में आज हम एक विष्णु शर्मा जी की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और शर्मा जी ने इसको बहुत ही रोचक तरीके से और बहुत ही डिटेल में आपको इसको बताने की तैयारी की है। आप फिर शर्मा जी को सुनिए कि किस तरह से एक मगरमच्छ और बंदर के बीच में यह कहानी घटित हुई। धन्यवाद गुप्ता जी। हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है और हिंदी साहित्य में कहानियों को कई तरीके से लिखा गया है। कुछ कहानियां इस तरह से लिखी गई हैं कि यदि उन्हें बच्चा पढ़े तो उसको आनंद आएगा, कौतूहल लगेगा। कोई युवा पढ़े तो उसको अपने जीवन का एक मार्ग प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा, और यदि एक विद्वान पढ़े तो उसको ज्ञान का भंडार दिखाई देगा। तो हम उन कहानियों को आज पुराने तरीके से ना समझ करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनसे हमें क्या शिक्षाएं मिलती है, यह प्रयास करते रहते हैं। तो आज इसी क्रम में विष्णु शर्मा जी के पंचतंत्र की एक कहानी है, उस कहानी की चर्चा करेंगे कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वह कहानी हमें कैसे शिक्षा देती है। और विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र में कहानियां जानवरों के, पेड़ों के, प्रकृति के ऊपर लिखी है, लेकिन वह सीधा जो संदेश है वह मानव को दिया है कि वह मानव उनसे किस तरह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आज की कहानी का टाइटल है बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। चंबल नदी के किनारे पर पेड़ों का झुरमुट और उसमें एक जामुन का बहुत पुराना पेड़ जिस पर एक बंदर रहता था। वह जामुन का पेड़ हमेशा जामुन के फलों से भरा रहता और उस पेड़ के जामुन बहुत स्वादिष्ट और रसीले। बंदर उस पेड़ पर जामुन खाता और मस्त रहता। बंदर का नाम था रक्तमुख, क्योंकि बंदर का मुंह लाल होता है इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया है रक्तमुख। एक दिन अचानक चंबल से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ या घड़ियाल निकलकर नदी के किनारे पर आ गया और उस पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर ने देखा कि मेरे यहाँ कोई अतिथि आया है, तो उसने सोचा कि अतिथि तो भगवान का रूप होता है, क्यों ना इसके लिए कुछ जामुन झाड़ दी जाए। तो वह पेड़ पर गया और उसने जामुन की टहनियां थोड़ी सी हिलाई और जामुन नीचे गिर गए, और घड़ियाल ने उन जामुनों को खाया और उसको जामुन खाने के बाद बहुत अच्छा लगा, और जामुन खाने के बाद दोनों में बातचीत होने लगी। मगरमच्छ ने रक्तमुख नामक वानर से कहा कि तुम तो बहुत अच्छे मित्र हो, और मित्र की कुछ पहचान हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है। तो मगरमच्छ ने अपना ज्ञान बंदर को, रक्तमुख को देना चाहा।
तो यहां थोड़ा संस्कृत का प्रयोग करते हुए मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। वहां लिखा है एकम प्रियुषते माता द्वितीयम एको प्रियुषते वाग जाताम अधिकम प्राचु सदा जर बदती बाधवात। इसका मतलब यह है कि जीवन में भाई दो तरह के होते हैं। एक वह जो मां की कोख से पैदा होता है, जिनको दो सगे भाई कहते हैं, और दूसरा वह जो वचन देकर अपने जीवन भर उस वचन को निभाकर, दोस्ती को निभाकर भाई की तरह काम करता है। और दोनों भाइयों में दूसरा वाला भाई जो वचन के साथ बंधा हुआ है वह ज्यादा श्रेष्ठ है। यह कहकर उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। रोज घड़ियाल चंबल से निकलता, जामुन के पेड़ के नीचे आता, बंदर पेड़ से जामुन झाड़ता, खाता, और दोनों घंटों बतियाते रहते, अपने दिल की बात करते, अपने समाज की बात करते, अपने इर्द गिर्द फैले हुए समाज में जो वातावरण है उससे संबंधित बातें करते। यूं ही दोस्ती का दौर चलता रहा। जब घड़ियाल को लगा कि ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, ये मुझे कुछ अपने घर तक ले जाने चाहिए, तो एक दिन उसने बंदर से कहा कि रक्तमुख, थोड़ा मेरे लिए आज जामुन ज्यादा डाल, मैं घर ले जाऊंगा। तो वह पेड़ पर चढ़ा और उसने कई टहनियां हिला दी, बहुत सारे जामुन गिरे, कुछ घड़ियाल ने खाए और कुछ वो लेकर अपने घर चला गया। जब घड़ियाल ने या मिसेज मगरमच्छ ने उन जामुनों को खाया तो उसे बहुत आनंद आया और उसने अपने मगरमच्छ से, अपने घड़ियाल से कहा कि तुम इतने बढ़िया जामुन कहां से लाते हो? तो उसने कहा कि किनारे पर एक पेड़ है, उस पर रक्तमुख नाम का एक मेरा दोस्त रहता है, वह पेड़ से गिराता है, मैं वहां खाता हूं और कुछ तुम्हारे लिए ले आया। तो उसने कहा कि मेरे लिए जामुन रोज लाया। वह बंदर को जाके बोलने लगा। बंदर थोड़ा पेड़ को और ज्यादा हिलाता, जामुन खुद खाता और चलते वक्त अपनी घड़ियालनी के लिए ले जाता। क्रम चलता रहा। एक दिन घड़ियालनी को लगा कि क्यों न जो बंदर इन जामुनों को खाकर इतना बड़ा हुआ है तो उसका हृदय कितना अच्छा होगा, कितना मीठा होगा, और क्यों ना उसके हृदय को खाया जाए। तो उसने अपने पति से, घड़ियाल से कहा कि आपका जो दोस्त है, आप उससे इतने दिन से खा रहे हैं, कभी अपने घर भी लेकर आओ ना। उसने उससे ये नहीं कहा कि मैं उसका दिल खाऊंगी या उसको खाऊंगी। अपने पति को बोला कि आप रोजाना इतने दिन से उसके जामुन खा रहे हो, कभी अपने घर लेकर आओ, हम भी उसे कुछ खिलाएंगे। उसने कहा कि अचानक तुम्हें इतना प्यार कैसे आ गया? तो स्त्री के स्वभाव के अनुसार वह घड़ियालनी बोली कि तुम जिसको अपना दोस्त बंदर बता रहे हो, बंदर नहीं है, इसका मतलब वह बंदरिया है और तुम्हारा उसके साथ इश्क हो गया है। तुम उसे घर लाना ही नहीं चाहते हो ताकि उसकी बात नहीं सुन रहे हो। और आज के समाज में यह बात बहुत तेजी से चलती है। तो घड़ियाल ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, वह बंदर ही है और तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं एक दिन लाता हूं, लेकिन तुम इतना कह क्यों रही हो? जब उसने उसके मन की बात समझनी चाहिए तो घड़ियाल ने कहा कि मेरा मन करता है कि जो बंदर इतने अच्छे अच्छे जामुन ताजे ताजे रोज खाता है तो उसका दिल कितना अच्छा होगा, और क्यों ना उसका दिल खा करके मैं और तुम दोनों अमर हो जाएं और अपना लंबे समय तक अपने जीवन को एक साथ बिताएं। उसने कहा कि ये बात है तो गलत, क्योंकि मैंने उसे मित्र कहा है, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं कोशिश करता हूं। घड़ियाल पानी से निकला, फिर पेड़ के नीचे गया और उसने जाकर फिर रक्तमुख को ज्ञान देना चाहा और उन्होंने कहा कि वज्र लेपस्य मूर्खस्य नारीणाम कर्कटस्य च एको गृहजति मीना नाम नीला मध्य पद्य तथा। तो उसका कहना यह था कि जैसे वज्रलेप या मूर्ख व्यक्ति या केकड़े या मछली या नीला रंग या वर्तमान समाज में समाजी
ये सब एक जैसे होते हैं, इन पर एक रंग चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। तो उसे भी लगा कि मेरी घड़ियालनी पर भी एक रंग चढ़ गया है और वह कभी भी अब इस रंग से मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए बंदर को, रक्तमुख को अपने घर ले जाने में ही ग्रह शांति है। अब उसने जाकर के बंदर से कहा कि मुझे मेरी घड़ियालनी ने निवेदन किया है कि आप बंदर से इतने इतने फल रोज अच्छे खाते हो, तो एक दिन उन्हें भी अपने घर लेकर आओ, मैं भी उनकी कुछ सेवा सत्कार करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम तो पानी के अंदर रहते हो, मैं पानी में कैसे जाऊंगा, वहां तो मुझे सांस भी नहीं लगेगा, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, इन सब की मैं व्यवस्था करूंगा और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा और फिर तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हें कोई हानि ना हो। उसने कहा कि यदि तुम ऐसा कह रहे हो तो चलो एक दिन चलते हैं। तो एक दिन घड़ियाल ने उस बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और पानी में, चंबल नदी में अंदर घुस गया। जब वह आधे रास्ते जा पहुंचा तो वानर ने, रक्तमुख ने उससे फिर पूछा कि घड़ियाल, आप मुझे अपने घर ले जा रहे हो, इतना कष्ट सहन कर रहे हो, अपनी पीठ पर ले जा रहे हो, अब में इतनी विनम्रता, इतनी सहनशीलता, इतनी सरलता कैसे हुई है, जरा मुझे भी ज्ञान दो। मैं तो स्वभाव से बड़ा उछल कूद करने वाला हूँ, पेड़ पर रहता हूँ, हर किसी से झगड़ा करता हूँ, कभी अपना घर नहीं बनाया, हमेशा डालों पर ही रहता हूँ, तो मुझे भी ये ज्ञान दो। तो घड़ियाल के मन पर वास्तविकता आ गई। उसने कहा कि भैया, ज्ञानवान मुझे भी कुछ नहीं है, मैं अपनी बीबी के सामने हार चुका हूं, बीबी को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं बीबी की जो कुटिलता है उसकी वजह से बचने के लिए तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता। और जब उसे ये लगने लगा कि अब तो बंदर यहां से वापस भाग नहीं सकता, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें वास्तविकता बताता हूं, ना हम में प्रेम है, ना हम में कोई ज्ञान है, मैं तो तुम्हें झूठ बोल करके घर इसलिए ले जा रहा हूं कि मेरी बीवी चाहती है कि तुम रोज जामुन के इतने मीठे फल खाते हो तो तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा होगा, और क्यों ना उसका दिल खा करके हम अपने जीवन को और अच्छा बनाएं, क्यों ना हम अमर होने की बात करें, इसलिए मैं तुझे ले जा रहा हूं। तो बंदर को पहले तो अपने मित्र की बात सुनकर बहुत धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसने आपको संभालते हुए कहा कि यार, तुम तो मेरे दोस्त हो, ये बात तुम मुझे पहले बताते, तुमने क्या किया। उसने कहा क्या बात होगी। उसने कहा बात क्या होगी यार, जब तुमने भाभी की बात करी है, तुमने कहा कि मेरा दिल खाना चाहती है, तुम मुझे पहले बताते ना, मैं अपना दिल लेके आता। तो उसने क्या मतलब कि मैं दिल तो मैं पेड़ पर टांग कर रखता हूं, अब तुम ले चलो मुझे पेड़ तक, मैं अपना दिल उतार के लाऊं, भाभी को मैं कैसे नाराज कर सकता हूं। तो मगरमच्छ वापस चल पड़ा और निकल करके और पेड़ के पास बोला कि तुम जाओ अपना दिल ले आओ। बंदर पेड़ पर चढ़ा और बोला, अरे मूर्ख, कहीं दिल भी शरीर से बाहर निकल सकता है, जितने तुम चालाक हो उतना मैं भी चालाक हूं, और तुम भागो यहां से, मैं तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाला हूं, तुम मुझे मारना चाहते हो। तो उसने कहा कि तुमने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। तो उसने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया, तुम मुझे यहां से झूठ बोलकर ले जा रहे थे और मेरे को मारना चाहते थे, तो तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया, मैंने ही तुम्हारे साथ धोखा किया है। तो बंदर ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, और वापस पेड़ पर चढ़कर आराम से रहने लगा। और वही जो उसका सबसे अच्छा मित्र था, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया, क्योंकि अब वह रात दिन पेड़ के नीचे झांकता कि कहीं अंदर गलती से घड़ियाल तो नहीं आ गया है और कहीं मुझे पकड़ कर तो नहीं ले जाएगा। तो हमें ये कहानी कुछ शिक्षाएं देती है, और ये हमारे जीवन में रोज होता है। और ज्ञान ये मिलता है हमें, सुकृत दुष्टम च यो मित्रम पुनः
संधायोति गच्छति स मृत्युपाणि गृह्णाति गर्भवती मतेश्वरिता। कहानी में यह बंदर कह रहा है कि यदि कोई पुराना मित्र शत्रु हो जाए, जिसे हमारी सब बातें पहले की पता हो, जो हमारे बारे में सब जानता हो, जिससे हमने प्यार में अपनी सारी बातें कह दी हो, तो उसका विश्वासघात सबसे कठिन होता है और उसे कभी पुनः मित्र नहीं बनाना चाहिए, चाहे वह कितनी ही चिकनी चुपड़ी या दोबारा दोस्ती की बातें करे। और नहीं तो जब आप उससे पुनः दोस्ती करेंगे तो वह हमें बहुत बड़ा नुकसान अवश्य ही पहुंचाएगा। इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहूं तो यह कहानी हमें 5-6 प्रमुख शिक्षाएं देती है। आइए इस कहानी के माध्यम से, विष्णु शर्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान के माध्यम से हम ये समझें कि वर्तमान में ये कहानी हमें क्या शिक्षाएं देती है। सबसे पहली कहानी है कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। जो बुद्धिमान आदमी है वह विषम से विषम विपत्ति में या कठिन समय में भी अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर अपने आप को उस विपत्ति से बाहर निकाल सकता है। यदि मैं इंग्लिश में कहूं तो विट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो जो हमारी बुद्धि है वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें अपनी बुद्धि को हमेशा उच्च बनाना चाहिए। दूसरी, धोखेबाज से हमेशा धोखा ही मिलता है। तो हमें मित्रता करने से पहले अपने मित्र को पूरी तरह से समझना, परखना, जानना आवश्यक है। ए ट्रेटर इज ऑलवेज डिसीव्ड। तो हमें अपने धोखेबाज मित्रों को कभी भी मित्रता की श्रेणी में या अपने दिल की कोई बात या अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए। नंबर 3, जब कभी संकट आए तो संकट में धैर्य से काम लेना चाहिए, जैसे इसमें बंदर ने लिया। बंदर यदि हड़बड़ा जाता या उसको कहता कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, वही अपने मन की बात बोलता, तो बंदर कभी जिंदा नहीं बचता। उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं भाभी को धोखा नहीं देना चाहता, तो मेरा दिल पेड़ पर रह गया और मैं भाभी खुशी के लिए तुम मुझे वापस ले चलो, मैं दिल लेकर आता हूं। तो उसने नकारात्मक बातों में भी सकारात्मकता से अपने जीवन बचाने का रास्ता खोजा। इसलिए जीवन में हमें हमेशा धैर्य से काम लेते हुए विपत्ति में भी सकारात्मक विचारों से अच्छा रास्ता खोजना चाहिए। नंबर 4, दोस्त पर उतना ही विश्वास करो जिससे कभी कोई आपको हानि ना हो। इसीलिए आप किसी को भी पक्का दोस्त कहने से पहले उसका कम से कम 4 या 5 लिटमस टेस्ट अवश्य करो। एंड मैं ये मानता हूं कि आज की डेट में लोग पहले ही लिटमस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब लिटमस टेस्ट आपकी मर्जी है कि आप अपने दोस्त का लिटमस टेस्ट किस तरह से करते हैं, लेकिन आज के वर्तमान युग में बिना 4 या 5 लिटमस टेस्ट करे हुए किसी को अपना दिल की बात मत बताइए। नंबर 5 जो शिक्षा मिलती है वह मिलती है हम सही समय पर सही निर्णय लेने की आदत डालें। तो हम जब बहुत बार हमें निर्णय के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। इंग्लिश की कहावत है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। तो हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है, हम सही समय पर निर्णय लें। जैसा इस कहानी में बंदर ने सही समय पर निर्णय लिया कि यार इससे लड़ करके पानी में नहीं बच सकते, इसीलिए क्यों ना इससे प्यार की बात करके ही अपने जीवन को सुरक्षित किया जाए। तो हमें ये कहानी विष्णु शर्मा जी की इस तरह की कहानियों से बहुत सारी शिक्षा देकर आगे की बात करती है। तो आज इतना ही। अगली कहानी में फिर विष्णु शर्मा जी की कहानी के माध्यम से उस कहानी को डिकोड कर वर्तमान में वो कहानियां हमें क्या शिक्षाएं देती हैं या मानव इन जातक कथाओं से या इन कथाओं से अपने जीवन में क्या शिक्षा ग्रहण कर सकता है, फिर बात करेंगे। आप सभी से एक निवेदन भी है कि यदि कोई कहानी आपने सुन रखी है और आप उससे यह नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या शिक्षा मिल रही है, तो हमें लिखिए, हम उस कहानी की शिक्षाओं को भी डिकोड करेंगे। लेकिन आप अपनी ये इस तरह की कहानियां बच्चों को सुनाइए, बच्चों को समझाइए
और उनके जीवन में बुद्धिमत्ता को बढ़ाइए, उनके ज्ञान को विकसित कीजिए, धैर्य के महत्व को समझाइए। और जो गलत रास्ते हैं, जैसे रात दिन वीडियो पर गेम खेलना या अपने समय को बर्बाद करना, उन सब चीज़ों से दूर रखिए। आज इतना ही, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से एक और निवेदन कि आप हमारी कहानी सुनते हैं तो यदि ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, रोचक और बहुत अच्छी टू दी पॉइंट आपने सारी बातें समझाई जो पहले कहीं नहीं सुनी थी। धन्यवाद।